हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज टॉपिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदीव की। मालदीव डिफेंस कर रहा है इंडिया को इस्लामोफोबिया से। अब हम बात करते हैं इस्लामोफोबिया क्या है। देखो, इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाना, जिसकी वजह से हेट स्पीच और हेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है इस्लाम के खिलाफ। अब यहाँ पर बात आती है मालदीव इंडिया का डिफेंस क्यों कर रहा है इस्लामोफोबिया से। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा OIC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये सऊदी अरबिया में है और जो इसके टोटल मेंबर है, जो पूरे टोटल कंट्री है, इसमें आते हैं 57 कंट्री। देखो, जो स्टेटमेंट आई है OIC की तरफ से, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। OIC ने कहा कि मुसलमानों का नाम खराब किया जा रहा है कोविड-19 के कारण, जिसकी वजह से मीडिया में गलत प्रोफाइलिंग की जा रही है मुसलमानों की। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में एक मुसलमान के अगेंस्ट वायलेशन बढ़ सकती है और काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है मुसलमानों को, जो माइग्रेशन जो अदर कंट्री में है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट OIC की तरफ से क्यों आया। ये इसलिए आया कि अभी जो तबलीगी जमात थी इंडिया में, उनके साथ क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो ये स्पीच आया है OIC की तरफ से आया है कि इंडिया में जो इस्लामोफोबिया हो वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मालदीव है ऐसा क्यों, मतलब जो इंडिया का डिफेंस क्यों कर रहा है। देखिए, इंडिया का डिफेंस इसलिए कर रहा है कि जो जब पाकिस्तान OIC की तरफ से और इस्लामोफोबिया के रेज करना चाहा UN में कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो मालदीव है आकर के वो ऐसा कहा कि जो इस्लामोफोबिया इशू है पूरा ग्लोबल इशू है, आप अगर इसे उठाना चाहते तो पूरा ग्लोबल उठाइए। अब हम बात करते हैं मालदीव की। देखिए, मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लामिक है। देखिए, आप वहाँ पे अदर रिलीजन का प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते बिना मालदीव के अलाउ के, और वहाँ पे आप सिटीजनशिप भी नहीं ले सकते अगर आप एक मुस्लिम नहीं हैं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, तो फिर मालदीव ऐसा क्यों कर रहा है, इस्लामोफोबिया से डिफेंस क्यों कर रहा है भारत को। देखिए, मालदीव का कहना यह है कि जो इस्लामोफोबिया का जो इशू है ये सिर्फ भारत में नहीं है, ग्लोबल इशू है। अगर आप उठाना ही चाहते हैं ग्लोबल उठाइए। वो देख रहा है जो चाइना में जो यूगर मुस्लिम के साथ हो रहा है और जो इजराइल में और जो फिलिस्तीन में हो रहा है, वो सब देख रहा है। उसका एक कहना है कि इस्लामोफोबिया है, बट आप लोग जो एक सिर्फ भारत को ही कह रहे हैं कि मतलब इस्लामोफोबिया है, वो सिर्फ भारत का इशू नहीं, एक ग्लोबल इशू है। हर जगह मुसलमान सताया जा रहा है, उनका कहना ये है। वो ये नहीं कह रहा कि जो भारत में है वो बिल्कुल नहीं है इस्लामोफोबिया, वो उसका मालदीव का कहना ये नहीं। बट फिलहाल अभी के लिए जो स्टेटमेंट आई है मालदीव की तरफ से कि जो आप लोग जो OIC की तरफ से जो आया है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, और तो मालदीव का कहना है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। बट ये जो एक प्रॉपर जो एक कंट्री कहा जा रहा है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं पूरा ग्लोबली उठाइए। आप लोग मैप में देख सकते हैं, यह हमारा प्यारा भारत है, और आप नीचे चले जाएंगे तो श्रीलंका, उसके बाद और थोड़े नीचे जाएंगे तो छोटे छोटे आइलैंड से मिल करके मालदीव बना हुआ है। जी हाँ, छोटे छोटे आइलैंड से मिल करके मालदीव बना हुआ। और जो मालदीव है एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री। चलो अब हम लोग देखते हैं चाइना, जहाँ पर यूगर मुस्लिम रहते हैं। देखिए, जो ये प्लेस है, ये वाला, ये आता है सिजियांग, चाइना का एक स्टेट है जहाँ की यूगर मुस्लिम ये सारे इतना प्लेस है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ प्लेस पे रहते हैं। अब चलो हम बात करते हैं चाइना की। देखिए, जो चाइना में हो रहा है यूगर मुस्लिम के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं है कितना बुरा हुआ। जो वहाँ पे मुस्लिम है, यूगर मुस्लिम है, उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता जो इस्लाम में है। उनको यहाँ तक कि जो फास्टिंग है, जो रमज़ान में रखा जाता है, वो भी नहीं रखने दिया जाता यूगर मुस्लिम को। और देखो, हम आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। जो जहाँ पे यूगर मुस्लिम की जहाँ आबादी है सिजियांग में, वह पहले इंडिपेंडेंस था, वो चाइना के अंदर नहीं आता था 1940 तक। बट 1939 तक आते आते चाइना ने क्या हुआ, जो सारा कंट्रोल कम्युनिस्ट जो पार्टी है चाइना में, वो सारा कंट्रोल कर लिया यूगर मुस्लिम जो रहते थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक साइन हुआ, कि क्या बोलते हैं, जो यूगर मुस्लिम है वहाँ पे जो चाइना हो इंटरफियर नहीं करेगा, और वहाँ पे जो वो अपना रिलीज करेंगे, वो अपने डिपेंडेंस रहेंगे। वहाँ पे कोई मतलब सरकार जो वहाँ पे ज़्यादा उनका इंटरफेयर नहीं रहेगा, वहाँ पे हुकूमत खुद चलेगी। बट क्या ये सिर्फ कागज़ पे लिखा हुआ रह गया, ये सब हकीकत नहीं चला। और जो चाइना है अभी फिलहाल पूरा जो कंट्रोलिंग है चाइना का, पूरा कंट्रोल है सिजियांग में।
जो शिनजियांग है बहुत बड़ा स्टेट है, वह 8 कंट्री से अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया, शिनजियांग पहले इंडिपेंडेंस था, चाइना माता नहीं था 1940 तक। 1939 तक आते आते जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सरकार भी चला रही है, वह क्या बोलते अपने कब्जे में कर ली। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे चाइना में जो पॉपुलेशन है वो कम्युनिस्ट है, जो कि किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। मेन बात तो यह है, इसलिए वो किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस भी नहीं करने देते जो उनका रिलीजन रहता है। देखिए जो मुसलमान वहाँ पे हैं, जो जब वो कभी बाहर निकलते हैं, जो उइगर मुस्लिम है, जो वो कभी बाहर निकलते हैं तो वहाँ जो पुलिस है चेकिंग करती है कि उनकी बिहेवियर देखती है, उनकी चाहे जब उनके मतलब वो कहीं भी आते जाते रहे तो उनकी पूरी चेकिंग होती है। अगर उनकी बिहेवियर में ज़रा से भी कमी पाया जाता है तो उनको क्या होता है, उनकी जो वहाँ पे नौकरी नहीं मिल, उनको नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। वो अपनी ही स्टेट में मतलब वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल पे बैन लग जाता है। अब सोच लीजिए कितना बुरा हाल किए हुए हैं चाइना उइगर मुस्लिम के साथ। तो बेसिकली जो मालदीव का कहना है ये बहुत सही है, कहना कि ये जो इशू है सिर्फ ये भारत भी नहीं है इस्लामोफोबिया का, ये जो इस्लामोफोबिया का इशू है पूरा ग्लोबल का इशू है। अगर आप लोग उठाना ही चाहते हैं तो पूरा ग्लोबल उठाइए। जैसे कि हम लोग देख रहे थे इजराइल में कितना बुरा हाल हुआ, जो मुसलमान हैं उनको कितना सताया गया और क्या क्या हुआ। तो मालदीव की यही कहना है कि अगर जिसे पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान बार बार ये कहता है इस्लामोफोबिया इंडिया में। बेसिकली क्या बोलते हैं, मालदीव का कहना यही है कि इस्लामोफोबिया है, बट क्या बोलते हैं जो आप लोग एक इंडिया की कहते रहते हैं बार बार इस्लामोफोबिया, ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। अगर आप लोग उठाना चाहे तो पूरा ग्लोबली उठाइए। वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। देखो आप लोगों को भी पता है इस्लामोफोबिया कहाँ पे कितनी है और कहाँ पे नहीं है, ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी डेली न्यूज़ देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। सो दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड कमेंट कर दे, और अगर कुछ नया अपडेट आता है या कुछ भी न्यूज़ आता है तो मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी लिख के बताएं, और अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।